Now, I am taking the combined introduction या introductory classes for 9th and 10th both. अगर आप if you go to Austria syllabus 9th class, so you have the 4 chapters. Matter in our surroundings is matter around the sphere, atoms and molecules, structure of atom. And in 10th, the first chapter is your chemical reaction and equations. Second, acid, bases and salts. Third, metals and non-metals. And then carbon and its compounds, a very important chapter of your this class. And fifth वाला जो पहले था, periodic classification of elements, जो इस समय आपका नहीं है. किस गधे ने ये हटाया है? भगवान जाने. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, जिसमें कि पूरे, अब आप कहेंगे किस गधे ने मैंने ये शब्द बोला और ये नेशनल वाइड जाता है, ये कोई एडिटिंग नहीं होती है. द रीजन बीइंग दैट ये आपको देखो एक चार्ट दिखाई दे रहा है. गेटिंग? उधर दिख रहा है स्क्रीन में, आपके स्क्रीन पे आ रहा है. गेटिंग? ये देखो, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल. ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहले इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते थे, अब इसको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहते हैं. अगर 9th और 10th के बच्चे को अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली अगर 60 to 65 अगर एलिमेंट्स के नेम पता नहीं है, with their atomic number and atomic mass, तो फिर मैं तो क्लियर कहूंगा केमिस्ट्री पढ़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए. अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं और उसका आपका बिल्कुल भी टॉप एंड बॉटम आपको पता ही नहीं है, तो आई शुड आपका नाम की नहीं करना है, पहले क्लियर करिए आपका नाम. देखो ये देखिए, अब इसमें भी फर्स्ट ये जो आपका 30 एलिमेंट्स है, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं आपका नाम देखो से, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपका. देखो ना दिस, मैं इसकी ऐड नहीं कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ साइंस की कई किताबें होंगी, आप देखो सिलेबस में लगी हुई, लेकिन ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेरे हिसाब से अगर मैं इस किताब को आपका देखूं तो 2002 से पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 9th का चैप्टर हुआ करता था. उसके बाद इसको 10th में डाला, अब यही पैवेलियन से बाहर हो गया. एनीहाउ, इन द बिगिनिंग मैंने 9th और 10th के सिलेबस की मैंने बात की. Whatever you are looking around in your surroundings, आपके सराउंडिंग जो भी है, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में कॉपी है, आपका नाम, आवर बॉडी, आपका नाम, एवरीबॉडी आपका नाम, दैट इज मेड बाय द पार्टिकल्स. दैट पार्टिकल्स मे बी आइदर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है. लेकिन बिफोर दैट ये आपका 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए. आपको याद है? यू आपको थोड़े कितने 30 है, दैट्स गुड. ओके, तो देखो ये देखो यहाँ देखो, ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी हर केमिस्ट्री की मेरे हिसाब से जो आपकी प्रैक्टिकल बुक होती है, लैब मैनुअल, उसमें सब में होगा आपका. ना देखो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपका 1 to 30 तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दिस इज द कलेक्शन ऑफ 118 एलिमेंट्स. इन 118 एलिमेंट्स में आपका नाम 0 से लेकर के और 18 ये आपके ग्रुप, सॉरी 1 से लेकर के 18 तक आपका ग्रुप होता है. अगर आप देखेंगे खड़ी लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका ऐसे, तो ये 1 से लेकर 18 तक आपका ग्रुप होते हैं. ऐसे ग्रुप कहते हैं इनको. ये जो खड़ी लाइन होती है जिसको आपका ग्रुप का मतलब कॉलम, ये कॉलम्स आपका नाम. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपका नाम, ये 7 होती है आपका, देखो 7. इन हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको 7 को पीरियड्स कहते हैं आपका नाम. इनके साथ एक और होती है, नाउ दिस लेंथेनाइड्स
और आपका नाम देखो जैसा इसके नीचे आपका एक्टेनाइट्स होते हैं आपका नाम देखो जैसा। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इन ग्रुप्स और पीरियड्स में विद दीज सीरीज बोथ सीरीज में वो आपका 118 एलिमेंट्स होते हैं। रिसेंटली 1-2 साल पहले कहीं जो लास्ट आपका 118 एलिमेंट्स जो आपको जो डिस्कवर हुआ वो आपका था OC 118 जिसकी एटॉमिक नंबर थी। अब आपका देखिए ना ये ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स में भी आपका अभी मैं वहाँ फिर मैं अगर ये ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकेंड ए ग्रुप, यहाँ से देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 इसको फर्स्ट बी भी कहते हैं, 12 इसको आपका सेकेंड बी कहते हैं, और फिर 13 आपका ऊपर 14 आपका देखो 15 ऐसे करके ये आपका जैसा 16, 17, 18 आपका ऐसे आता है 18 तक आता है ऐसे आता है। ये खड़ी लाइंस जो होती हैं आपका हमेशा ये ग्रुप्स होती है। अब आपका देखो ये जो आपका देखो अब इसमें ए ग्रुप एंड द नॉर्मल ग्रुप आप पहले समझिए। देखो ए ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप में आपका फर्स्ट आपका सेकेंड 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 18 सॉरी ये आपके जो फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। और बी ग्रुप जिसको आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या हैवी मेटल ग्रुप जिसको आप कहते हैं, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11 को मैंने कहा था फर्स्ट बी भी कहता है, और 12 का आपका मतलब जैसे सेकेंड बी भी कहता है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका 10 ग्रुप जो होते हैं ये आपका बी ग्रुप होते हैं आपका। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 ग्रुप होते हैं ये दिस 8 ग्रुप आपका ये आपका ए या नॉर्मल ग्रुप होते हैं आपका मतलब ऐसे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये देखिए थर्ड से लेकर के और 12 तक इसके अंदर आपका 38 एलिमेंट्स आते हैं, 38 एलिमेंट्स। तो ना अब इसी में इसको जो याद करने का है सिंक्रोनाइजेशन हा देखो हा ही ली बी बा का नो वक नो फॉ नी ना मग अल सी फस कल अर कका। देखिए सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने फिर क्यों सीओ क्यों निकला कॉपर जिंक। दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल is made by 3 scientists mainly, Mendeleev sir, Moseley sir and Niels Bohr sir. Niels Bohr and Moseley both were the pupil of the Mendeleev sir. Mendeleev sir के ये चेले थे। 1913 में इन्होंने जो दो Mendeleev sir ये तो इनका तो कोई सानी नहीं, गुरु ही रहा। इनके जो चेले थे वो थे आपका नाम नील्स बोर और दूसरे थे मोजले सर, मौजले नहीं मोजले। इन्होंने भी रिसर्च किया अपने सर के उसमें और 1913 में नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया 2n² मीन्स के डिफरेंट एलिमेंट्स can be just kept according to their electronic configuration. And Moseley sir ने जो दिया उन्होंने आपका ना ascending order of आपका नाम देसा ये एटॉमिक नंबर को ascending order में उन्होंने रखा क्योंकि पहले निकिल पहले आता था, कोबाल्ट बाद में आता था।
अब आपका देखते हैं 1, देखो एटॉमिक नंबर देखो, इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं 18, तो ये आपका ये कितना हो गया 8, आपका नाम देखो दिस 8 क्या हो गया दिस, ये जो देख रहे हैं इसमें ए और बी दोनों शामिल है, यहाँ देखिए ए बी दोनों शामिल है इसमें, तो देखो 8 आपका वैसे 8 ग्रुप है। देखो और देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। तो 30 एलिमेंट्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए 9th और 10th के बच्चों को। तो अब आप इंग्लिश में करना चाहें तो भी ठीक है, अब ना वैसे इसको हिंदी में जब कर देते हॉ ही ली बी बा का नौ ओ फॉ नी ना मग अल, देखो सबको मग अल सी फॉ सौ कल अर, देखो का का, देखो ये फिर सुंदर सा, ये एक ही वर्ड हो गया पूरा इसके लिए सुंदर सा। देखो टी वी टी आई टाइटेनियम वेनेडियम टीवी, खरीदा मैंने, फिर क्यों कोबाल्ट निकला कॉपर से, मैग्नीज, ये देखिए हॉही लीवी बकनो फनी नामगल सी फर्स्ट का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर सी। 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखा 21, दिस इज 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 एलिमेंट्स आपको याद होने जरूरी है। और इसके रिगार्ड में फिर आप गैलीनियम जीए जर्मेनियम गैलीनियम आर्सेनिक सल्फर ब्रोमीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिप्टॉन रुबेडियम, उसके बाद आपका नाम एजी कैडमियम आपका हो गया, दिस इज एसएन टीन आपका हो गया ना, उसके बाद आपका प्लेटिनियम गोल्ड मरकरी और लेड बिस्मथ फ्रेंसियम, ये अप्रोक्सीमेट आपको 30 और होने चाहिए, यानी 9th और 10th के बच्चे को जो मैं पहले कह चुका हूं 60 to 67 एलिमेंट्स आपका कंप्लीट आपको याद होने चाहिए। आप देखिएगा यहां, इसीलिए मैंने कहा था कि आप में से कई बच्चे होंगे जिनको ये पढ़ा ही नहीं। अभी वैसे अगर मैथमेटिक्स की केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जब मेंडलीव सर थे तो मेंडलीव सर ने 65 या 67 एलिमेंट्स के बारे में पता था उनको। तो देयर इज द नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट फॉर ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ देयर नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स था। तो इसमें आपका ना अब यहाँ ये जो आपने अप्रोक्सीमेट इतने पढ़े हैं ये याद रखेगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा चार्ट, इस पूरे चार्ट में अब आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता लगेंगी। देखिए इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें आपका मेटल्स भी होंगे फर्स्ट, इसमें आपका देखो नाम दिस द नॉन मेटल्स भी होंगे, इसमें आपका देखो नाम दिस द मेटालाइट्स भी होंगे, आपका नाम देखो दिस द, इसमें आपका देखो नाम हैवी मेटल्स भी होंगे, आपका नाम देखो दिस द, इसमें आपका इनर्ट गैस भी होंगी, देखिए आपका नाम ये देखिए इधर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ आपका नाम देखो दिस द, एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये इधर आप यहां देखिए सर, इतनी चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका, ये याद रखिएगा। अगर पहले आप इसको अगर उतारना चाहें तो है, फिर मैं इसके बाद आपको थोड़ा बहुत और क्लियर आज मैं इसी पे लेक्चर आपका दूंगा।